आज आप चुनाव जीत कर भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है, आप जमानत पर बाहर हैं और जब केस सॉल्व होगा तब आपको सज़ा भी होनी निश्चित है। आपकी पार्टी के अंदर डिक्टेटरशिप है। आपकी पार्टी में आपकी पार्टी की सांसद को आपके घर में आपका पर्सनल स्टाफ पीटता है और आप बोलने लायक भी नहीं है, आप बात करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी, आप गरीबों के नाम की राजनीति करते हैं लेकिन उनको कोई सुविधा नहीं देते। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद कमलजीत शेरावत जी हैं। मैम, जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री जी की रैली हुई उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया। वो कह रहे हैं कि आपदा आम आदमी पार्टी में नहीं, बीजेपी में, ना उनके पास कोई चेहरा है ना कोई एजेंडा है। 4 आपदा बता दी उन्होंने सीधा। अरविंद केजरीवाल जी, आप जमानत पर जेल से बाहर हैं और जमानत पर आने से पहले ऑनरेबल कोर्ट ने आपको 4 बातें बताई। आप सेक्रेटरीट नहीं जा सकते, आप फाइल साइन नहीं कर सकते, आप भारत छोड़कर नहीं जा सकते हैं विदेश में, और आपको अपना लाखों रुपए का प्राइवेट मुचलका वहाँ पे देना पड़ा। आज आप चुनाव जीत कर भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है, आप जमानत पर बाहर हैं और जब केस सॉल्व होगा तब आपको सज़ा भी होनी निश्चित है। लेकिन हम आज की बात करें तो आप जमानत पर हैं, आप सीएम नहीं बन सकते क्योंकि फाइल ही साइन नहीं कर सकते। जो आपने मुख्यमंत्री बना रखी है उन्होंने साथ में कुर्सी डाल रखी है कि जी ये है मुख्यमंत्री, ये जो कहेंगे मैं तो उस हिसाब से चलूँगी, यानी वो भी मुख्यमंत्री नहीं है। आपके पास कौन सा चेहरा है? आप किस पर विश्वास कर रहे हैं? आपकी पार्टी के अंदर डिक्टेटरशिप है। आपकी पार्टी में आपकी पार्टी की सांसद को आपके घर में आपका पर्सनल स्टाफ पीटता है और आप बोलने लायक भी नहीं है, आप बात करते हैं। आपदा आपने अपनी पार्टी में ला रखी है और आपकी वजह से दिल्ली में आई है। दिल्ली की जनता के दिए हुए आशीर्वाद को आपने आपदा में बदल कर रख दिया। मैम, एक आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया, जो कल फ्लैट दिए गए हैं झुग्गी वालों को, उसमें कहा गया कि कल 1700 दिए गए, उससे पहले कालका जी में 3000, लगभग 5000 फ्लैट अभी तक दिए गए हैं और संकल्प पत्र में कहा गया था कि 4 लाख देंगे। ऐसे में तो 200 साल लग जाएंगे इनको गरीबों को मकान देने में, पक्का घर। आपने आज तक क्या दिया है? आपने कहा कि हम अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी से मेरा सवाल है, दिल्ली में 1038 स्कूल, मात्र 340 के अंदर साइंस है, यानी गरीब के बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनने का कोई अधिकार ही नहीं है। आप इस शिक्षा मॉडल की बात करते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जी ने लागू किया, आपने वो भी नहीं दिया, आपने उसको भी दिल्ली में बैन कर दिया। दिल्ली के अंदर आज गली नाली सड़क टूटे पड़े हैं। ये हम नहीं कह रहे, आप ही ने बाहर आकर चिट्ठी लिखी आतिशी जी को कि जब मैं रोडों पर गया तो गली नाली सड़क टूटे हुए, इनका ध्यान करिए। पॉल्यूशन का शहर आज दिल्ली बन चुका, ये हम सब जानते हैं। पीने का गंदा पानी, झोपड़ी में भी कहीं ना कहीं लोगों को खरीद कर पानी पीना पड़ रहा है। दिल्ली के बिलों में पीपीएससी के सरचार्ज थे जिसे अभी आम आदमी पार्टी को मजबूरी में हाँ भरना पड़ा हटाने के लिए क्योंकि भाजपा ने लगातार प्रदर्शन किया। तो अरविंद केजरीवाल जी, आप गरीबों के नाम की राजनीति करते हैं लेकिन उनको कोई सुविधा नहीं देते। प्रधानमंत्री जी, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे जिन स्टेट्स में हम जीत कर आए वहाँ महिला सम्मान की बात हो, वहाँ किसान निधि की बात हो, वहाँ आयुष्मान की बात हो, वहाँ उज्ज्वला की बात हो, हमने हर योजना को ज़मीन पे उतारा है। केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के पास 10 साल से दिल्ली में एक भी काम नहीं करा, ऐसे में उनके पास कुछ गिनवाने के लिए नहीं, तो दिल्ली की जनता को गाली दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी को गाली दे रहे हैं। आज दिल्ली की जनता को इस बात का पता है कि अर्बन एक्सटेंशन रोड, द्वारका एक्सप्रेस रोड, अगर ये दिल्ली में नहीं होते तो दिल्ली के जाम की क्या स्थिति होती। आज भी हम जाम से लगातार सुबह शाम दोपहर जूझते हैं, लेकिन ये रोड अगर गडकरी जी ने नहीं बनाए होते तो दिल्ली में आज हालात ये हो जाते कि हम घर से बाहर ना निकल पाते। प्रधानमंत्री जी ने आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपसेस का उद्घाटन किया, आपने क्या किया है? महिला सम्मान और संजीवनी की आप बात कर रहे हैं। 10 साल से आप सत्ता के अंदर थे, 10 साल में आपने अगर चाहते तो इनकी आप ड्राफ्ट बनवाते, बजट एलोकेशन कराते, कैबिनेट नोट करके नोटिफाई कर सकते थे पॉलिसीज़ को, लेकिन नहीं किया। आज आप इन दोनों योजनाओं की जब बात कर रहे हो कि आप लेकर आओगे तो आप ही के विभाग अखबार में बता रहे हैं कि इस तरह की कोई योजना दिल्ली सरकार के कागजों में एग्जिस्ट ही नहीं करती, कभी ड्राफ्ट भी नहीं बना।
तो आप झूठ बोलने वाले हैं, आप भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। कोविड के समय में आपने शीश महल बनाया, दिल्ली की जनता सब समझ चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत। जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में चुनाव से पहले 4500 करोड़ रुपए की घोषणा की है, उसके बाद से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। सियासी जुबानी जंग तेज हो गई है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।